पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 4 डेज स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी कि आप अपने जो भी चारों पेपर हैं इनका 2-2 बार एटलीस्ट रिवीजन कर लें। ठीक है, तो देखो अब ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपकी 19 से शुरू होगी, यानी कि आज 18 है तो आज आप एकदम फ्री हैं, कुछ भी करिए। बट लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो आपकी कल से स्टार्ट हो रही है, तो कल से एकदम अगर आप इसी को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप बस ये मान लो कि आपका जो रिवीजन है वो आपके हर सब्जेक्ट का 2 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स आपके सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो जाएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट्स हो, है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से नहीं जुड़े हैं आप हमारे, तो पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा, यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे पीजी पॉइंट ऐप को नहीं इंस्टॉल किया तो विश्वास मानिए 4 दिन हैं अभी आपके पास, इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे वो सीरीज़ वगैरह मिल जाएंगे, और एक पेड कंटेंट है सिर्फ आपका ईवीएस का और तकनीकी परिप्रेक्ष्य का। जिन बच्चों ने वो ले लिया इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया है तो अभी भी मौका है, समय है, ले लीजिए, है ना। उसके बाद में आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और देखो, तो सबसे पहले बात करेंगे 19 तारीख को आपको क्या करना है। तो देखो 19 तारीख को आपको ये करना है। अब पहली बात तो ये समझिएगा कि सबका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग है ना। तो इसलिए मैंने पेडागॉजी सब्जेक्ट्स का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ वहाँ पर पेडागॉजी सब्जेक्ट्स लिखा है। तो उससे क्या होगा कि उससे आपका जो भी पेडागॉजी है वो आपको करना है, लेकिन कौन सा वाला पेडागॉजी सब्जेक्ट्स करना है ये हम आपको अभी बताते हैं। तो पहला, जब कल 19 तारीख आएगी तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, मॉर्निंग टाइम पे अपना रिवीजन कर लीजिएगा इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, या जिन बच्चों के पास ह्यूमन राइट है या जिनके पास एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस वाला है। तो इन तीनों में जो भी आपका एक सब्जेक्ट है आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। मैम रिवीजन कैसे करना है? देखो, अगर आपने हमारा नोट्स ले रखा है तो उससे भी पढ़ लीजिएगा, वो पूरा कंप्लीट पढ़ना है। साथ में आपको आपके पास जो भी ऑफलाइन मतलब नोट्स हो, मतलब इजी नोट हो, जैसे गोल्ड सीरीज हो, ये जो भी आपने ऑफलाइन ले रखा हो बिग किताब टाइप का, है ना, वो पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट की हमने 50-50 क्वेश्चंस वाली कुछ क्लासेस करवाई है ना, उनको आप 2x की स्पीड से चाहे देख लेना, और अगर नहीं देखा है तो, अगर देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। और देखो, डेली आपको हमारी क्लास तो अटेंड करनी है, उससे कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का, याद रखिएगा। तो पहली बात तो ये होगी, शाम जब आप रात को सोने चलेंगे तब उससे सोने से 3 घंटे पहले, मतलब रात का खाना वाना खा के एकदम बैठ जाइए पेन कॉपी लेकर के। तो जो आपका पेडागॉजी का सब्जेक्ट बाद में जिसका पेपर हो, भाई एक पेपर आपका पहले होगा, यानी हो सकता है आपका वो 23 को, हो सकता है 24 को, हो सकता है 25 को, हो सकता है 26 को। तो जो सब्जेक्ट आपका बाद में पेडागॉजी का हो, समझिएगा, जिसका पेपर आपका बाद में लगा हो, मतलब 2 पेडागॉजी सब्जेक्ट्स होंगे, एक पेडागॉजी 1 होगा, एक पेडागॉजी 2 वाला होगा। तो जो बाद वाला पेपर हो, जिसका पेपर बाद की डेट्स में हो, है ना, उसका रिवीजन आप 19 तारीख को करेंगे, समझिएगा बात। जो पेपर आपका मान लो 22 को है, एक मान लो 21 को, एक 22 को, तो 22 वाले का रिवीजन आप 19 को कर रहे होंगे, है ना। या मान लो एक पेपर आपका जो है 26 तारीख को है पेडागॉजी का, तो आप जो 26 तारीख का पेपर है और एक आपका 23 को है, तो आप क्या करोगे, 26 तारीख वाले का रिवीजन करोगे 19 तारीख को। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा सिर्फ कि एक तो आपको ह्यूमन राइट, एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस और एनवायरनमेंट का रिवीजन करना है। दूसरा, आपको कोई भी एक पेडागॉजी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, कोई भी का। एक का मतलब यहाँ पर ये है कि जो बाद में, याद, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो पेपर आपका बाद में पेडागॉजी का होना हो उसका आप पूरा कंप्लीट रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक, उसके बाद में देखिए ज़रा, फिर क्या है, 20 तारीख आ जाएगी। 20 तारीख को आपको क्या करना है, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। और दूसरा जो आपका पेडागॉजी का सब्जेक्ट है, मतलब अब कौन सा मैम, अब जो पहले होना है, जो पेडागॉजी का सब्जेक्ट का पेपर पहले होना है ना, फर्स्ट वाला, उसका रिवीजन करेंगे। और तकनीकी परिप्रेक्ष्य, ये तो सबका कॉमन पेपर है, इसका रिवीजन करेंगे। कैसे मैम रिवीजन में करना क्या है? रिवीजन में सेम फिनोमिना लगेगा, आपको पूरा इजी नोट, गोल्ड सीरीज़, ये गोल्ड सीरीज़ दोनों सब्जेक्ट ये सब हमने प्रोवाइड करवा दी, सब है, ये कंप्लीट करना है। साथ में जो मैंने आपको एप्लीकेशन पे नोट्स दिया, जिन बच्चों ने पेड परचेज किया है, वो तो एकदम गांठ बांध लो, पेड वालों, तो दोनों का रिवीजन करना है आपको, इन्वायरमेंट का भी और टेक्नोलॉजिकल का भी। तो यानी फाइनली अगर हम देखें तो 20 तारीख तक आपको एक बार इन्वायरमेंट का पूरा रिवीजन हो चुका है, एक बार टेक्नोलॉजिकल का हो गया, एक बार जो पेपर आपका बाद में पेडागॉजी विषय का होना है उसका, और एक बार जो आपका पहले पेडागॉजी विषय का होना है उसका आपने कर लिया। ठीक,
तो ये 2 दिन की बात हो गई। इतनी बात समझ में आ रही। और डिफरेंस कैसे रखना है आपको, एक तो जैसे सुबह पढ़ लिया सब्जेक्ट तो एक शाम को पढ़िएगा, एक सुबह पढ़ा है तो एक शाम को, ठीक है। मतलब जो भी आप स्टडी करिएगा अपनी, वो बीच में 3 घंटे 6 घंटे का गैप रख के करिएगा, दोनों सब्जेक्ट मर्ज ना हो जाए इस वजह से। उसके बाद में हम 21 तारीख को क्या करना है, हमने कहा 21 तारीख को आपको वही काम करना है जो आपने कब किया था, 19 तारीख को। यानी कि 21 तारीख को भी आपको इन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे ह्यूमन राइट हो, चाहे एजुकेशन, जो भी आपका हो, और एक आपका पेडागोजी सब्जेक्ट कौन सा वाला, बाद वाला जो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है उसका रिवीजन करेंगे। कब करेंगे आप, 21 तारीख को कर रहे होंगे, ठीक। तो ये तो हो गया। अब आपका क्या हो गया, देखो अब आपका कितने बार रिवीजन हो गया, इन्वायरमेंटल, ह्यूमन राइट, एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस का 2 बार रिवीजन हो गया, और जो बाद में पेडागोजी सब्जेक्ट का पेपर होना है उसका भी 2 बार रिवीजन हो गया। मैम 22 को क्या कर रहे होंगे, अब देखो 23 को तो आपका एग्जाम लगा होगा, है ना। हो सकता है किन्हीं बच्चों का ना भी लगा हो, जिन बच्चों का विषय होगा उनका लगा होगा, जिनका नहीं होगा नहीं लगा होगा। लेकिन 23 को हम पूरा रिवीजन ही खत्म करवा देंगे। 23 को आपको रिवाइज करना है जिस विषय का, पेडागोजी का विषय का पेपर हो। अब पहले अब किसी का तो 23 को लगा होगा, किसी का 24 को लगा होगा, किसी को 25 को लगा होगा। तो आप लोग अपने पेडागोजी का जो भी पहले पेपर लगा है, कौन सा वाला, जो भी पेपर पहले लगा है, मतलब जो पहला पेडागोजी सब्जेक्ट का पेपर लगा है उसका रिवीजन करेंगे। अब कहते हो मैम 23 को एग्जाम, हम टेक्नोलॉजी कैसे पढ़ेंगे। हमने कहा कोई भी आप 1 घंटा निकाल लो पूरे 24 घंटे का, और उसमें आप तकनीकी परिप्रेक्ष्य रिवाइज कर डालना एक बार अपना पूरा इजी नोट, पूरे पीजी पॉइंट से। अगर आपने खरीदे हैं नोट्स पेड कोर्स वाले तो वो इतना रिवाइज कर लेना। ये हो गया आपका 22 का काम, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको तो ये याद रखनी है कि जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पर्यावरणीय अध्ययन की, ऑल पेडागोजी सब्जेक्ट्स की, तकनीकी परिप्रेक्ष्य, उनमें MCQs का अगर आपका अभी भी कोई वीडियो छूट गया है देखने के लिए तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हम यूट्यूब पे करवा रहे हैं आपके लिए रामबाण होंगे, देखिएगा चाहे, है ना। और उसके बाद में जो आप लोगों ने नोट्स लिए हैं पीजी पॉइंट एप्लीकेशन से, वो आपको आराम से पूरे पढ़ने। तो कुल मिला के ये आपकी 4 दिन की स्ट्रेटजी तो है। लेकिन अब इनके साथ में भी आपको एक काम करना है। क्या करना है, इनके साथ में आपको एक काम ये करना है कि शाम को 4 बजे जो हम आपको क्लास दे रहे हैं वो तकनीकी परिप्रेक्ष्य की पूरी पढ़नी है। 7 बजे जो हमको पेडागोजी की क्लास दे रहे हैं वो आपको पूरी पढ़नी है। रात्रि 10 बजे हम आपको जो क्लास दे रहे हैं पर्यावरणीय अध्ययन की, वो आपको पूरी पढ़नी है ना। ये आपको इतना काम तो करना ही करना है। तो अल्टीमेटली आपने क्या सीखा कि आपको कल 19 तारीख को पर्यावरण, ह्यूमन राइट, एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस में जो भी आपका विषय उसकी पढ़ाई करनी है, और कोई एक पेडागोजी सब्जेक्ट्स वो पढ़ लेना है आपको, मतलब जो आपका पेपर बाद में होना हो। मतलब हो सकता है भाई एक पेपर आपका 24 को, एक पेपर आपका 26 को, तो 26 वाला पेपर 19 को पढ़ना है, समझ लो बात को अच्छे से। 20 को आपको टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ना है, और जो पहले वाला पेपर हो पेडागोजी का वो पढ़ना है, ठीक। उसके बाद में 21 को आपको वो पढ़ना है जो आपने 19 को पढ़ा है पूरा, ठीक। उसके बाद में 22 को आपको पूरा पेडागोजी रिवाइज करना है, और टेक्नोलॉजिकल के लिए भी 2 घंटे निकाल के आराम से उसको भी पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद में आती है बात कि देखो अब आपको पेपर के पहले गैप भी मिल रहा है ना, टेक्नोलॉजिकल वाले पेपर के पहले भी गैप मिल रहा है, इन्वायरमेंटल वाले पेपर के भी 1 दिन पहले गैप मिल रहा है। तो गैप में तो आप पूरा सिर्फ उसी पे फोकस रहेंगे। उस दिन तो आपकी मैराथन ही चलेगी, चाहे टेक्नोलॉजिकल वाले 1 दिन पहले हो, चाहे आपका पर्यावरण के 1 दिन पहले हो, है ना, उसकी तो बात ही नहीं है। फिर बस पेडागोजी सब्जेक्ट्स का जो भी आप रिविज़न करिएगा उसमें आप ध्यान रखिएगा, अपनी ट्रिक्स बना लीजिएगा। जैसे किसी शब्द को किसी शब्द से जोड़ दीजिएगा, अपनी ट्रिक्स बना के रिवीजन करिएगा, है ना, क्योंकि अपनी बनाई ट्रिक्स सबको याद रहती हैं अच्छे से, आसानी से। अब देखो, अब हम आपको बता दें कि जो हमने आपको 600 700 MCQs प्रोवाइड कराए हैं वो अब आपके पीजी पॉइंट टेलीग्राम पे भी हैं। अगर आप मान लो ऐप में किसी कारणवश नहीं देख पा रहे हो, कोई दिक्कत है, तो पीजी पॉइंट टेलीग्राम पे भी वो हैं। पीजी पॉइंट टेलीग्राम में आप फाइल्स के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पूरा रिविज़न कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गई स्ट्रैटेजी पूरी। अब याद रखिएगा, एक क्लास शाम को 4 बजे, एक क्लास 7 बजे, एक क्लास 10 बजे आना ना भूलिएगा। पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल करके अभी भी समय है बेटा, ले लो नोट्स, फ़ायदे में रहोगे, है ना। और उसके बाद में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें पीजी पॉइंट इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट क्लियर करना है, कुछ आपके डाउट्स हैं, तो आप ना वो पीजी पॉइंट हेल्प नाम से एक ग्रुप बना है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये थी आपकी 4 डेज स्ट्रेटजी। तो आप लोग क्या करो, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इस दोनों डेट्स का ले लो, एक बार इन दोनों डेट्स का ले लो, है ना। ये काम अगर आपने कर लिया तो इस काम को करने से होगा क्या कि 4 दिन में आपकी 2 बार इन्वायरमेंट की, 2 बार ह्यूमन राइट और एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस की, 2 बार आपकी पेडागोजी सब्जेक्ट्स की जो है रिवीजन
हो जाएंगे। 4 दिन में 2 बार रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम के 1 दिन पहले आप जो रिवाइज कर रहे होंगे वो आपका तीसरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे हम लोग क्या, बिल्कुल बस जल्दी से टॉप करेंगे। और इस बार जिनके 80% आए थे उनके 90% आए, हमारी अच्छी ईश्वर से कामना है। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल दी माय डियर बीएड एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग फॉर देयर एग्जाम्स। सो थैंक यू सो मच एंड हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।